Horror Stories with Ayaz. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज विद अयाज। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरी स्टोरी पे पहुँच रहे हैं, बहुत कम लोग ये मेरी स्टोरी पे पहुँच पाते हैं क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग पीरियड है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग के पास मेरी स्टोरी पहुँचे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोग के पास जितना जल्द से जल्द आपके पास स्टोरी पहुँचे मेरी। और मेरे जितने भी लिसनर हैं जो अभी नए नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मनिकपुर नाम के एक शहर में राजा मनमोहन सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में काम किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आसमानों में भूतिया पेड़ के बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे गिद्ध मनिकपुर में पहुंचा तो उसके मुंह से एकदम बीज मनिकपुर के बीचों बीच में गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और ये समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास पात या स्थानीय या वनस्पति होगी। दूसरे दिन वो पौधा काफी बड़ा हो गया। लोगों को और ज्यादा दुविधा हुई कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। होते होते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई पौधे का पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पर पहुंचते। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बन गया तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचते हैं और तब तक पेड़ और बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेजी से फैला था कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे कि रंग काला है, इसमें जरूर कुछ जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी जो इस पेड़ को खत्म करेगा उसे वो इनाम की तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यहाँ तक कहा कि पेड़ को खत्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी होगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ को खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगवाई तो एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों तक से भी खिंचवाया लेकिन पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि पक्का यह ऐसा वैसा नहीं बल्कि भूतिया पेड़ है। तभी गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता लगा। जानकारी मिलते ही वो अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्र करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी। सब उससे परेशान है। गुरुजी ने बताया कि उसे खत्म करने का एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तरकीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेजी से राजा के पास गया और कहा कि इस पेड़ के आसपास आपको नमक डालना होगा। ऐसा करने पर ही यह पेड़ खत्म हो जाएगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों तरफ खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। होते होते 5वें दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद गलकर वो गायब भी हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम आ गई और राजा ने खुश होकर उसे इनाम की 1000 सोने की मोहर पहले दी। उसके बाद एक पत्र दी जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उनकी गद्दी को संभालेगा। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान ना किया जा सके। ज़रूरत है तो बस पेशेंस और सब्र का। तो दोस्तों आज की हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता है आपको हमारी स्टोरी आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी स्टोरी कैसी लगी। और अगर आप लोग के पास कोई स्टोरी है तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करें। वीडियो के आई बटन में आपको मेरा टेलीग्राम का ग्रुप और जीमेल आईडी मिल जाएगी। तो आपके पास अगर कोई स्टोरी है इसी खौफनाक डरावनी तो प्लीज़ आप हमें वहाँ मेंशन करें। तो आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में
ना छोड़ना मेरा हाथ, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ओके, गुड नाइट गाइस। मैं सिंगिंग में भी बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। अगर आप लोग को पसंद आई मेरा ये 2 लाइन तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।